अस्सलामुअलैकुम। बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इंतकामी कार्रवाई किसके खिलाफ? घर से निकलना ही खतरनाक हो गया। हुकूमत का मजाक। गिलगित वालों के एतराजात क्या? और कैंडी क्रश संजीदगी की दुश्मन। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा। आगाज में खबर है, इंपोर्टेड हुकूमत ने एफआईए को इमरान खान के इत्तेहादियों के पीछे लगा दिया। जराए के मुताबिक एफआईए का मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा तहकीकात का फैसला, री ओपन करने का फैसला हो गया है और वाज़ेह शवाहिद मिलने पर तहकीकात को री ओपन करने का ये फैसला किया गया है। इंपोर्टेड हुकूमत ने यह कदम उठाया है, एफआईए को इमरान खान के इत्तेहादियों के पीछे लगा दिया है। जराए के मुताबिक एफआईए ने मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोबारा तहकीकात करने का फैसला किया है और इन तहकीकात को री ओपन करने का फैसला मिलने वाले वाज़ेह शवाहिद की बुनियाद पर किया गया है। अब दोबारा से मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से तहकीकात होंगी। इंपोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान के इत्तेहादियों के पीछे एफआईए को लगा दिया गया है और अब एफआईए मोनी सिलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बार फिर से तहकीकात का आगाज करेगा। इन तहकीकात का आगाज करने का फैसला वाज़ेह शवाहिद मिलने की बुनियाद पर किया गया है। एफआईए से पहले भी मोनी सिलाही के खिलाफ तहकीकात कर चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में और एक बार फिर नई हुकूमत के आने के बाद तहकीकात शुरू की जा रही हैं। जाबिर वक्कास से मज़ीद जानेंगे इस खबर की। जी जाबिर। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तहकीकात है वो रीओपन करने का फैसला किया गया है। जो इससे पहले तहकीकात हुई थी वो तरीके इंसाफ के दौर में हुई थी, जिनको बंद किया गया था। वजह है कि जब वफाकी वजीर बनाया गया था यहाँ पे मोनी सिलाही को, तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात की जा रही है, लेकिन फिर उसके बाद उनको बंद कर दिया गया। ताहम एक बार फिर जब यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो एक बार फिर ये बंद कर दिया गया है ताकि जो शुगर मिल में शेयर है और मनी लॉन्ड्रिंग चीनी स्कैंडल है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसके ऊपर जो है वो दोबारा से कुछ मजीद शवाहिदात के ऊपर काम किया गया। तो शवाहिदात सामने आने पर जो है वो मोनी सिलाही के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। तो हम इस हवाले से बाकायदा तौर पर कोई नोटिस एफआईए की जानिब से जारी नहीं किया गया। ऑफिशियली कोई नोटिस अभी जारी नहीं हुआ एफआईए की जानिब से। बहुत शुक्रिया जाबिर वकास आपका तफसीलात के लिए। पीटीआई रहनुमाओं ने शहबाज सरकार को मुल्क की मईशत और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। हम्माद अजहर ने कहा, मौजूदा हुकूमत की नालायकियों की वजह से महंगाई का खतरनाक तूफान आने वाला है। शेख रशीद ने कहा, ये सिर्फ मईशत तबाह करने आए हैं। शहबाज गिल बोले, इस बार हुकूमत अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रही है। इमरान इस्माइल का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान दौर में अवाम को रिलीफ देने पर गुस्सा है और अवाम पर मुसल्लत महंगाई का अजाब। पीटीआई रहनुमा शहबाज हुकूमत पर फट पड़े। ट्वीट में हम्माद अजहर का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो मुआशी बहरान पैदा किया है, इस बजट में उससे निकलने की कोई सिमत नहीं। महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा सैलाब आने वाला है। शेख रशीद बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत IMF को भी खुश नहीं कर सकी। ये सिर्फ मईशत तबाह करने आए हैं। गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला में कमी इनका दिया हुआ तोहफा है। शहबाज गिल का कहना था, शहबाज हुकूमत भागने से पहले वही काम कर रही है जो ये 2018 में करके गए थे। ये अवाम के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। उमर ने शेर ट्वीट किया, रब्बे काबा की कसम, हद से गुजर जाती है जब शोला मशरक से जल कर खाक हो जाती है शब। इमरान इस्माइल का कहना था, अगर इमरान खान ने बारूदी सुरंगें लगाई होती तो किसने कहा ये पैसे लेकर उनमें कूद जाएं। इमरान दौर में तमाम मुआशी अशारिये मज़बत थे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि मिफ्ताह इस्माइल किससे मजाक कर रहे हैं। हमारी गुज़श्ता 2 साल की कारकर्दगी माजी के 30 सालों से सबसे बेहतर है। ट्वीट में उनका कहना था कि मिफ्ताह इस्माइल लोगों को धोखा देना बंद करें। वो सब जानते हैं गुज़श्ता 8 हफ्ते में हुकूमत की कारकर्दगी काबिल रहम है। शौकत तरीन का कहना था कि 2020 में कोरोना के बावजूद मुल्की तरक्की की शरह -0.94% थी। हालांकि उस वक्त पूरी दुनिया में तरक्की की शरह -5 से 6% तक गिर चुकी थी।
इंपोर्टेड हुकूमत ने 45 दिन में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पेट्रोल और डीजल 60 रुपए महंगा कर दिया। कल इंपोर्टेड वजीर खजाना ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होंगी। इन महरूमियों का जवाब इंपोर्टेड हुकूमत से लेंगे। मुराद सईद ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा हम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। पीडीएम डकैत मूवमेंट वाले पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तहत नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिपैक की तरक्की का जामिन है, लेकिन इसका दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान है। अगर कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। और कल ही आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड वजीर खजाना का बयान सुना कि मजीद आपके पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। हम इन महरूमियों का जवाब इम्पोर्टेड हुकूमत से लेंगे। हम साबिका फाटा का भी मुकदमा लड़ेंगे, जीबी का भी मुकदमा लड़ेंगे। और मैं आपको ये बताना चलूं कि हम सीपैक तरक्की का जामिन है पाकिस्तान का, लेकिन सीपैक का दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान को आपने महरूम रखा था, अगर तरक्की का सफर शुरू हुआ तो आप ये इस किस्म की तरक्की भी रोक रहे हैं, बल्कि उनको मकसूद चपरासी और मुश्ताक चीनी वाले से भी कम पैसे दे रहे हैं कि इस पे पूरा सूबा चला दो। बुलेटिन में आगे देखिए, गेम की वजह से मकाना गुफ्तगू और 2000 रुपए में क्या क्या आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। OIC कॉन्फ्रेंस कराती है दूसरी दफा, जिसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आके की नोट स्पीकर गेस्ट तकरीर करता है। वो फॉरेन पॉलिसी खराब थी और ये अपना कशकोल लेके पहुंच गए टर्की और उन्होंने कहा कि जी हमारे अभी अपने इन्फ्लेशन हम हालात देख रहे हैं, हमारे पास तुम करने क्या आए हो। सियासत में और गवर्नेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटिसिपेशन, जो एक लीडर को ज़रूरत है। यानी कि आपको प्रिडिक्ट देख के कि आगे क्या होने वाला है, ये आप प्रिडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप फैसले करते हैं। यही चीज़ों को दिमाग में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे मशावरत करके, सारे स्टेक होल्डर से मशावरत करके रूस के दौरे पे गए थे। और उस रूस के दौरे में ये गुफ्तगू हुई जो कि कल नहीं 2 दिन पहले जो रूस का पाकिस्तान में कराची में जो काउंसिल जनरल है उन्होंने कह भी दिया कि जी इमरान खान साहब के दौरे रूस में तेल की और आटे की यानी गंदम की और गैस की डिस्काउंटेड रेट पे पाकिस्तान के ख़रीदने की बातचीत हुई थी। वो कह रही थी मुआहिदा दिखा दें। ये मुआहिदे ऐसे नहीं होते एक गज और गए मुआहिदा हो गया। आप बैठते हैं, आपकी बातचीत होती है, फिर आप वापस आते हैं, आप ख़त लिखते हैं, फिर MOU बनता है, कैबिनेट अप्रूव होता है। उससे पहले ही आपने सारा तमाशा लगा दिया। और आप कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कि जी अगर सैंक्शन नहीं लगे हमारे पे तो हम रूस से सस्ता तेल ले लेंगे। तो क्या हिंदुस्तान पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या श्रीलंका पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या यूरोपियन यूनियन पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या जर्मनी पे सैंक्शन लग रहे हैं? क्या इटली पे सैंक्शन लग रहे हैं? वो सब खरीद रहे हैं। और खुद जाके बिलावल वहां कह रहा है बैठ के वाशिंगटन DC में या शायद न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान का दौरा ठीक था और उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक थी। तो तुम इधर क्या करने आए हो फिर? अगर सब कुछ ठीक था और अब सब कुछ खराब हो गया है तो फिर ये हुआ क्यों सारा तमाशा ड्रामा? मैं क्लियरली बताता हूं, ये जो आपके ऊपर या हमारे ऊपर जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई है, जिसका हैशटैग दुनिया में नंबर 1 हो गया है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो सिर्फ 2 वजूहात से की गई है। एक अंदरूनी वजह है और एक बैरूनी वजह है। अंदरूनी वजह यह है कि ये चोरों के केसेस बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचने लगे थे, खास तौर पे मकसूद चपरासी के, जिसका हार्ट अटैक हो गया, जिसको इंतकाल कर गए वो। और मजे की बात ये डॉक्टर रिजवान भी इंतकाल कर गए।
इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर थे, प्रोसिक्यूटर साहब की भी तबीयत ख़राब हो गई। शाहीन सबाई साहब आपकी कम्युनिटी से, उन्होंने परसों एक ट्वीट किया है, अली जैदी आप भी अपना ख्याल करें क्योंकि आप भी माफिया से लड़ रहे हैं। तो ये बाकी सारे लोगों का क्या हो रहा है, ये उन्होंने ट्वीट किया। तो अंदरूनी क्या थी, अपने आप को ये करप्शन केसेस है जिसमें ये बिल्कुल पकड़े जाने वाले थे, उसकी बावजूद कि इन्होंने रहनुमा अली जैदी इस वक्त हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब कुछ बात मरियम औरंगजेब की। मरियम औरंगजेब अगर बर वक्त कैंडी क्रश खेलती रहीं तो ऐसी अहमकाना गुफ्तगू ही करेंगी, ऐसा कहना था साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगर कर्ज $52 अरब लिया तो इसमें से आपकी हुकूमतों का $38 अरब का कर्जा वापस भी किया। अगर IMF से मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत IMF बोर्ड में क्या लेने जाती है। शहबाज सरकार में आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। बजट के नाम पर आए मुआशी बहरान के आफ्टर शॉक्स आने लगे। खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गई। घी तेल की कीमतों ने आवाम को महंगाई की कढ़ाई में तल दिया। आटा, चीनी, दाल, चावल की कीमतें आसमान छूने लगी। सीमेंट, सरिया महंगा होने से तामीराती सनत को जोर का झटका लग गया। आवाम ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। का बजट लाया मजीद महंगाई ने तोड़ दी गरीब की कमर। एक चीज खरीदें दूसरी के पैसे नहीं। गरीब दिहाड़ीदार और तनख्वाहदार मुलाजिम का गुजारा मुश्किल हो गया। इदारा शुमारियात के आजाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह में 2.67% का बड़ा इजाफा। मजमूई शरह 23.98% के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। एक हफ्ते के दौरान ब्रांडेड घी फी किलो 28 रुपए और कुकिंग ऑयल फी लीटर 37 रुपए तक महंगा हुआ। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज और दूध की कीमतों में भी इजाफा। अवाम परेशानी का शिकार। हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। महंगाई मार्च लेकर आए थे, हम खुश थे कि ये आ रहे हैं, महंगाई कम करेंगे, हम खुश हो गए। लेकिन इन्होंने जो महंगाई का जो तूफान डाला है, पेट्रोल का, डीजल का और हर चीज़ का, कुकिंग ऑयल, घी, कौन सी चीज़ है जो इन्होंने सस्ती की है आज तक। ਜਿਹੜੇ भी आ रहे हैं ना वो साढ़े गरीब आदमी का दुश्मन ही आ रहे हैं। 2000 का बिल बनता रहा, हुण 4000 बिल बनता जी। सीमेंट की 50 किलो की बोरी की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई। 3 माह में सीमेंट एक बोरी की कीमत में 400 रुपए का इजाफा हो चुका है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कीमतें कम की जाएं। अवाम ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। महंगाई में नाक तक डूबे अवाम के लिए हुकूमत का 2000 रुपए वजीफे का ऐलान मजाक बन गया। महंगाई के तूफान में डूबते अवाम ने हुकूमती ऐलान को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे, हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसने लगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने 40,000 से कम आमदन वालों के लिए 2000 रुपए की मामूली रकम का ऐलान ऐसे किया जैसे हातम ताई की कब्र पर लात बीमारी हो। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीछे न रहे। पहले अवाम को महंगाई के सुनामी में गर्क किया, फिर 2000 रुपए के मसारिफ बताए। कहा आप ये 2000 रुपए बच्चों की तालीम पर खर्च कर सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं और बस का टिकट भी ले सकते हैं। 2000 रुपए महीना हमने उनको सब्सिडी दी ताकि जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है। जिसने बस का सफ़र करना है वो इन 2000 रुपये में से बस की टिकट खरीद सकता है। बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतज़ाम करना है तो वो इसमें से खर्च कर सकता है। यानी ये कोई पाबंदी नहीं कि आपने सिर्फ तेल या पेट्रोल के ऊपर खर्चना है। आप उसके हकदार हैं तो 2000 रुपये आप किसी भी आइटम के ऊपर इस्तेमाल
कर सकते हैं। महंगाई से निढाल आवाम ने हुकूमत की इस सितम ज़रीफी पर दिलचस्प तबसरे किए। किसी ने कहा वो इन 2000 रुपए से फैक्ट्री खड़ी कर देंगे, किसी ने कहा कि वो 250 रुपए से बंगला लेगा और 250 रुपए बैंक में जमा कराएगा, किसी ने बेवाओं को सिलाई मशीनें और बेरोजगारों को रिक्शा लेकर देने की बात की, जिसमें उनको 2000 रुपया महीना मिलेगा। 2000 रुपया महीना मिलेगा। 2000 दोबारा लेके जगह खरीदेगा, जगह खरीद के प्लाजा बनावा। हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आप ये 2000 रुपए वजीफा जो जिसका ऐलान किया आपने, इसके लिए तो 4 सिक्योरिटी गार्ड भी दें। 2000 में जनाब सबसे पहले उनको मैंने कराऊंगा बैंक में, उसके बाद उससे गाड़ी लूंगा। अवाम तो तंज करके हुकूमत को अपनी बदहाली का आईना दिखा रहे हैं, मगर हुकूमत अभी तक अपनी शाह खर्चियों में मगन और अवामी मुश्किलात से बेखबर है। हुकूमत की जानिब से 40,000 से कम आमदनी वालों के लिए 2000 रुपए देने के ऐलान के बाद अवाम शशोपंज का शिकार हैं। शहरी 2000 रुपए की अहमियत किस तरह बयान कर रहे हैं, ये जानते हैं कराची, लाहौर और फैसलाबाद में मौजूद नुमाइंदों से। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लेकिन हुकूमतों की जानिब से रिलीफ के नाम पे झूठा दही और झूठे दावे किए जा रहे हैं। 2000 रुपये मैं भी सोच रहा हूँ ले लूँ, कम से कम कोई घर बार खरीद लूँ, और बहुत ज़्यादा दे दिया। सर ये तो हमें नहीं पता है कि 2000 रुपये मिलने क्या नहीं मिलने। हाँ, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जो 12,000 रुपये का जो उनका पैकेज था, तो 12,000 लोगों को मिले भी। जो हमारी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड थे, जो हमारे वैन ड्राइवर्स थे, जिन्होंने मैसेज किया और मेरिट की बुनियाद पर उनको वहाँ पैसे मिल रहे थे। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 40,000 से कम आमदनी वाले अफराद को 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी के ऊपर आम शहरियों की क्या राय है, लाहौरियों की राय क्या है, ये जानते हैं। हमारे से शहरी मुद्दे से बात करते हैं। सर बताइएगा, 2000 रुपये हुकूमत ने देने का ऐलान किया, 40,000 से कम आमदनी वाले का, आप क्या कहते हैं इस ऐलान में? 2000 रुपये में क्या आता है जी, 2000 रुपये दे रहे हैं, वो 2000 में हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई अपने साथ को गार्ड रख रहे हैं उस 2000 में, पर यही हो सकता है। 2000 में आएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आजकल 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह वो फिर भी नहीं बनते, तो 2000 से क्या बनेगा? जी शहरी जो है वो ये 2000 की रकम को इंतहाई कम कहते हुए दिखाई दे रहा है। कोई तो कह रहा है कि 2000 इतने ज़्यादा हैं कि मैं 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रख लूँ। लाहौर की सूरत हाल आपने जानी, अब फैसलाबाद की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जो 2000 रुपये हुकूमत देगी वो रखेंगे कहाँ पर, संभालेंगे कैसे? इतने सारे पैसे हम पहली बार देखेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं साहब, भाई बताइएगा जो 2000 मिलेगा उसका क्या करें? कुछ भी नहीं बनेगा, 2000 का कुछ भी नहीं आता, ये तो मुंह काला करने वाला बात है। मैं कहना 2000 मेरे को लेके 4000 शबाज शरीफ रखे ना, कितने बाहर अंदर काम आ जाएंगे। 2000 रुपया देंगे, इतने पैसे हम क्या करेंगे? या तो हमें इसके साथ एक गार्ड भी देना पैसे की हिफाजत करने के लिए। नवाज शरीफ ने तो बस दे देंगे, जुत्ती लेके पा लेंगे, जूती लेकर पहन लें नवाज शरीफ साहब, हम पैसे वापस कर देंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर मौजूद आवाम का। ऑफ कैमरा भी लोगों के बड़े इस हवाले से सख्त किस्म के कमेंट्स हैं। ताहम जिस हद तक महंगाई हो चुकी है, 2000 रुपया ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक और तलवार चलेगी। 500 मोटरसाइकिलें कैसे जली? और अब किस जंगल में आग लगी? ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं। लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार हत्थे से उखड़ गए। एहलकार मीडिया पर चढ़ दौड़े, बोल न्यूज की टीम पर हमला किया। पुलिस एहलकार बोल का कैमरा ले गए। जराये के मुताबिक वाक़े में अनवर नामी इंस्पेक्टर और दीगर पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं। पुलिस हुकाम इस मामले पर बात करने से भी गुरेजा हैं। जाबिर वकास से मज़ीद तफसीलात। जाबिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका राज जो है वो निजी सोसाइटी के मुजाहिरीन की जानिब से सोसाइटी के खिलाफ एक मुजाहरा किया जा रहा था, जिस दौरान बोल की टीम वहाँ पर मौजूद थी और वाकई कवर कर रही थी। इसी दौरान पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, छवि का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो जो है वो सामने आ चुकी है। और इसी वीडियो को बनाने और मामले की कवरेज करने के मौके पर मौजूद कोट लखपत थाना निश्तर और डीएसपी पुलिस ने तशद्दुद करना शुरू किया और पोल की टीम पर भी तशद्दुद किया और उनसे कैमरा छीन लिया।
सिर्फ इसलिए कि वो आम पब्लिक को ऊपर जो लाठीचार्ज किया जा रहा था वो दिखाया जा रहा था। और इस हवाले से अब तक जो है वो तलका पुलिस हुकाम माल्टन डिवीजन की जानिब से किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स सामने नहीं आ सका, ना ही उनकी जानिब से ये बताया गया है कि किस पुलिस एहलकार ने कैमरा छीना और कहां पर रखा है। इस हवाले से जो आला पुलिस अफसरान है उनके इल्म में भी ये वाकया आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब से मुसलसल खामोशी देखने में आ रही है, जिससे लगता है कि वैसे उनकी खामोश हमायत जो है वो इन एहलकारों को और इन अफसरान को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जाबिर वकास तफसीलात के लिए। वफाकी हुकूमत ने बजट के नाम पर आवाम से संगीन मजाक कर लिया। अब पंजाब सरकार भी बजट की तलवार चलाने को तैयार है। हमजा हुकूमत 3200 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश करेगी। वफाकी बजट से मायूस अवाम को सूबाई बजट से भी कुछ आस नहीं। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ रख दी गई है। बजट में कुछ ना मिला, अब पंजाब की बारी। अवाम को हमजा हुकूमत से भी कोई खास उम्मीद नहीं। 3200 अरब रुपए से जायद का पंजाब बजट। तरक्याती अखराजात के लिए 685 अरब रुपए मख्तस होंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन्स में 5% इजाफा की तजवीज़। आमदन का तखमीना 2521 अरब रुपए। सूबाई महसूलात का तखमीना 500 अरब रुपए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का हदफ 22% इजाफे से 190 अरब रुपए की तजवीज़। एक्साइज की वसूली का हदफ 43 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 167 अरब रुपए रखा गया है। बजट कल पेश किया जाएगा। कल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत ने तमाम अजला में मकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मुकर्रर कर दिए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर लाहौर होंगे। मकामी हुकूमतों का इंतजामी निज़ाम 2013 के मुताबिक चलेगा। 8 जून 2021 को लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस खत्म किया गया था। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के आला सतह के वफ्द ने चीन का हम दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत वफ्द ने चीनी क़यादत से आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की। बाहमी दिफाई ताउन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। वफ्द ने पाक चाइना ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन कमेटी इजलास में भी शिरकत की। क़यादत का बाहिमी दिफाई ताउन पर इजहार एतमाद, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए राब्तों में तसलसल पर इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला सतह के वफ़द ने चीन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ़द के क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। 9 से 12 जून तक दौरे में वफ़द ने चीनी फ़ौज और दीगर सरकारी महकमों के आला हुक्काम से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक वफ़द ने पाक चाइना ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी इजलास में भी शिरकत की। इजलास में अक़वामी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रखने और बाहिमी मफाद के तनाजुर में वफूद के तबादलों पर भी इत्तेफाक किया। अफवाज के दरमियान तरबियत, टेक्नोलॉजी और इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का भी इज़हार किया गया। में आग भड़कने का एक और वाक़या। गुलशन इकबाल में नज़ारत खाने में आग भड़क उठी। आग के सबब बस, 2 रिक्शों समेत 9 गाड़ियाँ और 500 से ज़ायद मोटरसाइकिल जल गईं। दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। हुक्काम के मुताबिक बर वक्त एक्शन के सबब आग फैल न सकी। वाक़ये की वजूहात सामने आना बाकी है। एक बार फिर बड़े नुकसान का सबब बन गए। इस बार गुलशन इकबाल में नसारत खाना बना आग का निशाना। झाड़ियों से भड़की चिंगारी ने देखते ही देखते कई गाड़ियों को लपेट में ले लिया। आग ने 500 से शायद मोटरसाइकिलें जला डाली। 1 बस, 2 रिक्शे, 7 दीगर गाड़ियां भी जल गईं। आग रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ी तो रेस्क्यू हुक्काम हरकत में आ गए। आग पर काबू पाने में 5 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। कई घंटे जद्दोजहद के बाद शोले बुझा दिए गए। हुक्काम के मुताबिक कूलिंग मुकम्मल होने में मजीद वक्त लगेगा। आग लगने की वजूहात मुकम्मल होने के बाद ही मालूम हो सकेंगी। स्वात के इलाके मगजार के बाद वादी खैबर के जंगल में भी आग लग गई। बड़े पैमाने पर जंगलात तबाह हो गए। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। उधर मगजार के जंगल में भी लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। जंगल में भी आग लग गई। आग कालाखेल के पहाड़ों पर अचानक भड़की और देखते ही देखते फैल गई। रेस्क्यू 1112 खैबर और पेशावर की 50 के करीब टीमें आग बुझाने में मसरूफ है। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ताहम तेज हवा और खुश्क घास के बायस आग भड़क रही है। में अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जिंदगियां बचाने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर फैसल जावेद बलोच को पाक फौज ने पेश किया है खिराज तहसीन। कोर हेडक्वार्टर बुलाया, पजीराई की, नगद इनाम से भी नवाजा गया।
वही अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। क्वेटा में अपनी जान जोखिम में डालकर जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर फैसल जावेद बलोच को पाक फौज ने पेश किया खराज तहसीन। आर्मी चीफ की हिदायत पर कोर हेडक्वार्टर क्वेटा में फैसल जावेद बलोच की भरपूर पजीराई की गई। सिपह सालार कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर फैसल जावेद बलोच को नकद इनाम से भी नवाजा गया। 7 जून को क्वेटा में ऑयल टैंकर में अचानक आग लग गई थी। फैसल जावेद बलोच जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले गए थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टैंकर ड्राइवर को पाक फौज का खिराज तहसीन। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर कश्मीरी, पाकिस्तानी, सिख बिरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों का मुजाहरा, जिसमें हजारों की तादाद में मुजाहिरीन शामिल हैं। हमारी नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल मजीद इस वक्त मुजाहिरीन के साथ ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इन मुजाहिरीन के तासुरात क्या हैं। जी अब्दुल मजीद। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानवी पार्लियामेंट के सामने, जहाँ पे आज बरतानिया में बसने वाले जो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, सिख बरादरी है और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे, उनके अरकान यहाँ पे मौजूद हैं और इनका यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि यासीन मलिक को ये डिमांड करें कि उनको जो है राहत दी जाए और उसके साथ साथ जो है कश्मीर में होने वाले जो मजालिम हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये आज के प्रोटेस्ट के वाले से क्या कहते हैं। जी सर, की कहोगे आज ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ हाँ जी, ਅਸੀਂ यही दसना चाहते पूरी दुनिया ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਤਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਸਿਮ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ फेल हो चुकी स्टेट है। यहाँ इनका यही मुतालबा है कि यासीन मलिक जो सज़ा दी गई है उनको वो सज़ा फौरी तौर पे ख़त्म की जाए और कश्मीर पर होने वाले मजालिम जो है वो भी जो है ख़त्म किए जाए। इसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है यहाँ से ये मार्च करेंगे इंडियन हाई कमीशन तक और वहाँ पे भी जाके ये प्रोटेस्ट जो है जारी रहेगा। जी और आपको बताएं कि मुल्तान और गिरदोनवाह में आंधी और तेज़ हवाओं के झक्कड़ के बायस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच रोक दिया गया है। एम्पायर्स ने तूफान के बायस मैच रुकवा दिया। दोनों टीमें वापस पवेलियंस लौट गई हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान में तीसरा वनडे खेला जा रहा था, जो कि अब आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ के बायस इसको रोक दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे माजन यूसुफ से, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, मुल्तान और गिरदोनवाह में तेज तूफानी आंधी के बायस मैच को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का तीसरा मैच जारी था और अभी मैच को अंपायर्स ने रोका हुआ है। फील्ड अंपायर्स जो है वो स्टेडियम में ग्राउंड में ही मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं मौसम का। अभी सबको ये जाहिर की जा रही है तकरीबन अभी 10 से 15 मिनट मजीद और लग सकते हैं। आंधी जो है वो अभी जब रुकेगी तो उसके बाद जो है दोबारा मैच को शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी स्टेडियम में ताहाल 20 मिनट के करीब होने वाला गया है और अभी मैच रोका हुआ है। ठीक है, अभी मैच रोका गया है। मौसम की सूरत हाल को देखने के बाद ही इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया माजन। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।